जिला औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जियाडा द्वारा हजारीबाग सदर प्रखंड अंतर्गत चानो निवासी ध्रुव सिंह की पुश्तैनी जमीन पर मुआवजा तय किए बिना कब्जा कर लेने और स्थानीय प्रशासन की सहमति से उन्हें लगातार प्रताड़ित किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। उल्लेखनीय है कि यह जमीन उनके मां के नाम पर दर्ज है, इसके बावजूद इसके जियाडा द्वारा जबरन अधिग्रहण किया गया है। परिवार ने इस जबरदस्ती और अवैध कब्जे के खिलाफ न्यायालय की शरण ली। इस मामले पर कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने प्रशासन से अपील की है कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मुआवजे की राशि देने के बाद ही यहां पर काम किया जाए। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा है कि उनका काम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखना है और विधि व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं होने देंगे। क्या कुछ मामला है? जमीन का मामला है। जमीन हम लोग का अपना जमीन है और जबरदस्ती प्रशासन मतलब आता है, बोलता है कि जमीन को खाली करो। और अचानक मतलब करके हम लोग घर पे कोई भी नहीं थे, अचानक आया, अचानक आके मतलब टेंशन काट के चला गया। जब आए तो धमकी दिया कि बोला कि हटो नहीं तो अंदर ऐसा केस में फंसा देंगे कि जिंदगी भर के लिए तुम मतलब बेकार हो जाओगे। इस केस के में कुछ न्यायालय में मामला भी लंबित केस हाईकोर्ट में केस मतलब मुआवजा के लिए किया गया है। क्या फैसला है? फैसला है, डिग्री आ गया है, हो गया डिग्री की मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी तक मुआवजा एक रुपये पैसा नहीं मिला है। बिना मुआवजा दिए हुए मतलब किस काम के लिए सरकार भूमि को अधिग्रहण कर रही है? सरकार किसी को मतलब मुआवजा इसी तरह से किसी को बेच देती है। नहीं उतना बता पाएंगे। ये खाता 15 की जमीन है, प्लॉट नंबर 296 है, जिसका इनके माताजी के नाम पे इसकी जमाबंदी चल रही है और वो सरकार लोअर कोर्ट में भी हारी। हाई कोर्ट में 75/2016 केस नंबर इन लोगों का है हाई कोर्ट में, जिसमें इन लोग को हाई कोर्ट निर्देशित किया था यहाँ के प्रशासन को इन लोग को मुआवजा देना। इसमें करीब ये अभी जानकारी में आया, करीब 1 महीना पहले सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई बाकी ज़मीन जो इनका ठीक है, अलग मसला है, वो खाली ज़मीन था आप उसको ले लिए कोई, लेकिन इनके घर का प्लॉट है, इनका घर यहाँ 25 साल से बना हुआ है। अगर उस ज़मीन को आपको लेना है तो पहले तो इनको रास्ता का व्यवस्था देना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज़मीन बिक जाएगा तो रास्ता पूरा इनका बंद हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि आप उनको मुआवजा भुगतान करके इनकी ज़मीन को आप लिए फिर कहीं ज़मीन खरीद लेंगे। अगर रियाडा को जरूरत ज़मीन की आवश्यकता है, रियाडा पूरा जितना ज़मीन ले लिया है, इन लोग का 8 एकड़ में 1 रुपया अभी तक मुआवजा इन लोग को नहीं मिला है। केस आज लड़ते हुए इन लोग को 10 साल से ऊपर हो गया है, मुआवजा भी नहीं मिला है, जमीन भी चल। लेकिन अब ये क्या हो रहा है, पानी नाक से ऊपर जा रहा है। इसमें हम आप लोग के माध्यम से एसडीओ साहब से निवेदन करना चाहते हैं, प्रशासन निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं करे कि यहाँ पे समाज में मतलब एक माहौल खराब होने की परिस्थिति बने। चूंकि जब किसी भी आदमी के ऊपर अगर उसका घर की बात आएगी तो सारे लोग कहीं माहौल खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेने वाला के भी गलती, लेने में तो रियाडा से लिया है, लेकिन वो जमीन लेने आ रहा है भाई कि हमको जमीन मिला है, हम पैसा जमा किए रियाडा से। अगर वो दोनों तरफ से क्लेश होगा तो यहाँ पर निश्चित रूप से माहौल खराब हो जाएगा और यहाँ पे एक माहौल अलग फैलेगा कि लोग जमीन माफिया भी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, इसलिए आप लोग को हम ही बोले कि बुला के अपनी बात को रख दीजिए। कैसा है, कोई भी गलत, ये बेचारे सीधा साधे आदमी है, इनके साथ गलत हो रहा है तो गलत होगा तो हम लोग इनके साथ जरूर मजबूती से खड़े रहेंगे और यहाँ पे हम ही रोक के रखे, नहीं तो यहाँ पे माहौल दूसरा हो गया। कोई लोग अगर 10 लोग आएंगे हम जमीन कब्जा करेंगे तो यहाँ से भी तो लोग जाके फिर होगा, फिर भी बिना मतलब का अशांति फैलने का माहौल होगा। सारे हजारीबाग के अपने लोग हैं, तो ये उचित नहीं है। इसलिए हम एसडीओ साहब से ये और यहाँ के अभी आज हम डीसी साहब से भी मिलेंगे, ये हम करते हैं कि कम से कम जब तक इनको मुआवजा न मिले तब तक इस जमीन पे अधिग्रहण न किया जाए। कमर्शियल के लिए जमीन रियाडा लेके बेच दे रहा है, वो भी बेचा 6 महीना पहले रियाडा बेचा है। वो तो प्लॉट बेचना ही नहीं चाहिए था रियाडा को, सरासर इसमें रियाडा का गलती है। रियाडा किस काम के लिए भूमि को अधिग्रहण किया था? कमर्शियल प्लॉट के लिए अधिग्रहण किया। ये जमीन तो अधिग्रहण अभी किया रियाडा 6 महीना 1 साल पहले, ये तो पहले अधिग्रहण में ही था रियाडा का। हम लोग देख रहे हैं जब से रोड बना है, रोड के उस तरफ रियाडा का अधिग्रहण था, एक प्लॉट से किया अधिग्रहण था रियाडा का, बाकी प्लॉट रियाडा का अधिग्रहण नहीं था। ये अभी 6 महीना पहले रियाडा जबरदस्ती इसको अधिग्रहण कर रहा है। ये खतियानी रैयत है। अरे यहाँ के खतियानी रैयत थे, बुरेश्वर सिंह यहाँ के जमींदार थे, उनके ये लोग पोता हुए। कब तक जमाबंदी है इनकी? 2000 जब तक जीएम लैंड का रसीद कटा है, 14 तक इनका रसीद कटा हुआ है। उसके बावजूद भी रियाडा लगातार है। वो तो अब रसीद की बात कहाँ जा रहा है, हाईकोर्ट ने निर्देशित किया इनको मुआवजा देने का। भाई साहब इनका ऑर्डर है आदेश है हाईकोर्ट का कि आप इनको मुआवजा भुगतान किया जाए। अभी तक 1 रुपया भुगतान इन लोगों को नहीं हुआ। रियाडा बगैर मुआवजा दिए हुए इनकी भूमि में कर रही है तो कर रही है, इनके घर के भूमि को कर रही है, ये गलत है। बाकी बगल में इनका 4 दीवारी का प्लॉट है, उस प्लॉट को भी रियाडा ने। मकान में कब से रह रहे हैं? 25 साल से कम हम देख रहे रहते हुए। जहाँ तक मुझे इस पे जानकारी है, उसमें हमारे पास एक लेटर आया था कि जमीन मापी करानी है तो मजिस्ट्रेट फोर्स की जरूरत है।
तो हमने वही मजिस्ट्रेट फोर्स माफी कराने के लिए दिया है रियाडा को। तो मामले क्या है? मुझे मामले का उतना संज्ञान है नहीं, और आप लोग के माध्यम से मुझे पता चल रहा है उसमें विवाद चल रहा है, तो मैं मामले का तहकीकात कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं इस पर कुछ कर पाऊँगा। सर क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे क्या है? लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अगर मामला सब जुडिश है या कोर्ट में है मामला, उसको देखते हुए ही काम स्थगित होगा, या फिर जैसा आदेश वरीय पदाधिकारियों का होगा आगे होगा। तो मामला ऐसा है, पूरा मामला मुआवजे को लेकर के है। रियाडा ने भूमि को मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं जब तक फाइल नहीं देख लेता हूँ और समझ नहीं लेता हूँ उस पर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा।